हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं मैथ्स का टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, जो है घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। आजकल के कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे और ये बहुत ही आसान होते हैं, मगर बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन देखकर ही डर जाते हैं, उन्हें ट्रिक पता नहीं होती है। तो आज मैं आपको वही ट्रिक बताने आई हूँ कि कैसे इजीली हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि घातांकी संख्या होती क्या है। ये इस फॉर्म में होती है x की घात a। यहाँ पे a घात है और x आधार है। ये अगर हम संख्या के रूप में देखें तो ये इस फॉर्म में होती है 2 की घात 3। इसे हम पढ़ेंगे, ये हमारा पावर हुआ, घात हुई, और ये हमारा आधार हुआ। घात का मतलब होता है जितनी घात चढ़ी होती है उसका आधार का आपस में उतनी बार गुणा होता है। जैसे यहाँ घात 3 चढ़ी है और आधार 2 है तो दो का आपस में 3 बार गुणा होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2। और जिसे हम सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब ये 2 की घात 3 ये घातांकी रूप है और उसका सरल रूप हुआ 8। इसी तरह के से यहाँ 4 की घात 2 है। 4 की घात 2 का मतलब हुआ कि 4 का आपस में 2 बार गुणा, 4 गुणित 4 मतलब 16। ये उसका घातांकी रूप हुआ और ये उसका सरल रूप हुआ। ये आपने अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। और सबसे पहले ये क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं आते, इसमें घात बहुत बड़ी बड़ी चढ़ी होती है। हम जनरली 2 की घात 2, 3 या ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 घात तक के इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मगर परीक्षाओं में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। इसके लिए हमें कुछ ट्रिक पता होनी चाहिए ताकि हमारे 1 नंबर आसानी से मिल सके। जैसे यहाँ पे ये इतनी बड़ी संख्या दी है 3568, इसे वैसे तो हम 3568 पढ़ेंगे। यहाँ पे इस टाइप से राइट हैंड साइड से पढ़ना शुरू करते हैं और जो राइट मोस्ट डिजिट होती है उसे इकाई का अंक या वंश डिजिट कहते हैं। यहाँ पर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और आगे भी ऐसे ही होता है 10,000, लाख, 10 लाख, इस टाइप से। या इंग्लिश में कहे तो ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, 10,000। हमें यहाँ पे वंस डिजिट कैलकुलेट करना सीखना है कि घात करने के बाद इकाई का अंक या वंस डिजिट क्या प्राप्त होगी। तो आज मैं उसी का आपको तरीका बताऊंगी, कृपया वीडियो को आखिरी तक देखें। सबसे पहले जिन घातांकी संख्याओं के आधार में इकाई का अंक या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, मतलब ये चार अंक आपको इकाई की जगह पे दिख जाए, या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो। सबसे पहले आपको जो भी अंक दिया हो उसमें आधार का अंक आपको चेक करना है कि कहीं वो 0 तो नहीं है, 1 तो नहीं है, 5 तो नहीं है, 6 तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपको ये दिख गया 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो। क्योंकि इन संख्याओं की कितनी भी घात चढ़ा दे तो हमें वही नंबर मिलता है। सपोज 1 की घात 2 कर देंगे तब भी हमें 1 मिलेगा, 1 की घात 3 कर देंगे तब भी हमें 1 मिलेंगे। ऐसे ही 5 की घात 1 कर दो या 10,000 कर दो, 5 का आपस में गुणा करने पर इकाई का अंक हमें 5 ही मिलता है। ऐसे ही 6 का आपस में कितने भी बार गुणा कर लो तो वंश डिजिट आपको हमेशा 6 ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से आता है कि 231 की घात 81 में इकाई का अंक क्या है। अगर आपको ये पता ना हो तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, बट सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें देखना है कि इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक जैसे ही हमें 1 दिख गया तो 1 की पावर 81 करने की आपको जरूरत नहीं है। 1 की पावर डायरेक्ट आपको उसे टिक करना है कि इसका इकाई का अंक 1 होगा। क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे ही यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 645 या 645 की घात 6038 में इकाई का अंक है, तो उसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना। सबसे पहले हम गए, हमने चेक किया बेस की डिजिट में इकाई का अंक क्या है। आधार की डिजिट में सबसे पहले इकाई का अंक चेक किया। जैसे ही 5 हमें दिखा तो उसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना। जैसे ही हमें 5 दिखा सबसे पहले ऑप्शन में जाके 5 पे टिक कर देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया या तो इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो उन्हें सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है। भले वो घात कितनी भी क्यों ना हो, वो ही सेम आंसर आएगा जो उसका इकाई का अंक होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका
5। इसी तरीके से यहाँ 3636 रेज टू द पावर 54 में इकाई का अंक क्या होगा या वंस डिजिट क्या होगी। तो आपने सबसे पहले यहाँ चेक किया कि इस अंक में इकाई का अंक क्या है 6। तो हमने देख लिया कि 6 की कितनी भी पावर करो, 6 की पावर 2 कर लेंगे, 6 गुणित 6 36 होता है। ऐसे एक और 6 की घात 3 लगा देंगे तो तब भी लास्ट डिजिट हमको 6 ही मिलेंगे, इसलिए इसे सॉल्व कभी ना करें और आंसर डायरेक्ट 6 पे टिक कर दे। ये तो हुआ कि जब वंस डिजिट क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी या 5 होगी या 6 होगी। तो ये हम इजीली टिक कर पाएंगे कि इसका वंस डिजिट, यदि वंस डिजिट 0 है तो 0 आंसर, 1 है तो 1 आंसर, 5 है तो 5, 6 है तो 6। मगर अब बची हमारी कौन सी, बाकी की 6 डिजिट। तो उसको सॉल्व करने का तरीका मैं अब आपको बताऊंगी, कृपया वीडियो को ध्यान से देखें। जैसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है 8627 रेज टू द पावर 63 में इकाई का अंक क्या होगा। अब हमने सबसे पहले हमें चेक करना है कि यहाँ आधार में इकाई का अंक क्या है। तो हमने देखा कि यहाँ इकाई का अंक 7 है, मतलब हमारे यहाँ ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 7, 5 है ना 6, इसलिए हमने यहाँ देखा कि 7 है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पता करना है कि कौन सा आधार है और कौन सा बेस है। तो हमने यहाँ देखा 8627 में आधार 8627 है और उसकी घात 63 है, मतलब वो ये घात है 63। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि घात को एक कम किया। हमने यहाँ जो घात थी 63 उसको एक कम किया और ये हो गया 62। और जब कम की गई जो घात होती है उसे 4 से भाग दिया जाता है। हम अब भाग देते, जो घात थी 63 को एक कम किया, 62 आया, 62 को 4 से भाग देंगे। यहाँ पे 4 एक कम 4 हुआ, 6 में से 4 गए, 2 बचा, ये 2 को यहाँ उतारा, 4 पंचे 20 हुआ, 20 लिखा, 2 में से 0 गए 2, 2 में से 2 गए। अब सबसे मेन ये होता है कि यहाँ शेषफल क्या बचा। शेषफल मतलब रिमाइंडर, ये क्वोशंट होता है, ये रिमाइंडर होता है और ये डिविजर होता है। तो यहाँ जो शेषफल बचा, शेषफल में आगे जाके हम क्या करते हैं थर्ड स्टेप में कि भाग देने के बाद जो शेषफल आता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। हमारा यहाँ शेषफल आया था 2, उसमें हमने 1 जोड़ा और हमें क्या प्राप्त हुआ, शेषफल में 1 जोड़ के हमें मिला 3। ये जो 1 हुआ इसका जो इकाई का अंक था 7। चौथी स्टेप में क्या करते हैं, इकाई की घात जो मिलती है इसे चढ़ा देते हैं। 7 की घात हम चढ़ाएंगे 3 और इसे सॉल्व करेंगे। चौथी स्टेप में करते क्या है कि जो इकाई का अंक हमें मिला उसे सॉल्व करते हैं। तो 7 की घात 3 हम आसानी से कर सकते हैं, 7 गुणित 7 गुणित 7, और इस घात का सरल रूप लाते हैं। 7 की घात 3 का मतलब होगा 7 7 49, 2 बार गुणा किया, फिर उसमें 7 का गुणा करना है। 7 7 49, 7 9 63, हासिल के 6, 7 चौका 28 और 6 कितना हुआ 34। तो ये जो हमको अंक मिला 7 की घात 3 को जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 343। तो इसमें जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है 3, वो इस पूरी संख्या का जो है 8627 की घात 63 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम इतनी बड़ी संख्या को 63 बार तो आपस में गुणा नहीं कर सकते। तो हमने ये जो सॉल्व किया उसमें जो इकाई का अंक मिला, तो इकाई का अंक हमारा हुआ, इकाई का अंक हमारा यहाँ पे हो गया 3, क्योंकि हमारा यहाँ पे इकाई का अंक क्या आया था 3। इस प्रकार आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी है घात उसे 1 कम करना है, 1 कम कर दिए। जो घात आई उसे 4 से भाग देना है। भाग देने पर जो शेषफल आया उसमें 1 जोड़ देना है। 1 जोड़ने के बाद जो भी अंक मिला उसे
दी गई संख्या के आधार की इकाई की घात चढ़ाना। यहाँ दी गई संख्या थी, उसकी इकाई का अंक 7 था, उसकी घात हमने यहाँ चढ़ाई 3। उसके बाद हमने 7 गुणित 7 गुणित 7 कर दिया। 7 7 49, 9 7 63 के 6, 9 7 चौको 28 और 6 जोड़ा 34 हुआ। तो यहाँ पे इकाई का अंक हमें 3 मिला, इसलिए हमें यह पता चल गया कि ये इतनी बड़ी जो संख्या थी उसमें इकाई का अंक हुआ 3। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करके समझ, पहले आप छोटी छोटी संख्याओं पर इसे सॉल्व करके सीखे और आसानी से आप बड़ी संख्याओं का निकाल पाओगे। एक क्वेश्चन मैं और बता देती हूँ। यहाँ पर है 348 में की घात 37 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? तो सबसे पहले हमने चेक किया कि इसमें बेस कौन सा है, 348 है और इसकी पावर क्या है, 37। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, पावर को 1 कम करना है। पावर को 1 कम किया, 37 में से 1 गए, 36 बचा। 36 आने के बाद में 36 को जो भी कम करके आया उसे डिवाइड करना है 4 से। 4 से 36 को डिवाइड किया। अब यहाँ रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बचा हमारा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं, मतलब कि हमारे पास 0 आया। और कंडीशन ये कहती है कि जो भी रिमाइंडर बचे उसमें आपको क्या करना है, +1 करना है। +1 किया और जो हमारा बेस था, बेस में जो इकाई का अंक था, आधार में जो इकाई का अंक था, आधार में जो इकाई का अंक था, यहाँ हमारा आधार है 348, उसमें इकाई का अंक है 8, उसकी घात 1 चढ़ाई, मतलब कि 8। मतलब इस इतनी बड़ी संख्या में इकाई का अंक आपका सेम डिजिट ही होंगी, मतलब इकाई का अंक 8 ही होगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके रिव्यूज मुझे दीजिए प्लीज़। थैंक यू। चैनल को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।